विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य अध्याय 14 चल रहा है और यहाँ आत्मदेव की कथा है। किस तरह आत्मदेव अपने सुख का अनुभव कर रहा है, किस तरह उसके घर में दो दो बच्चों ने जन्म दिया और लोग उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। लोग आत्मदेव के भाग्य को बड़े मजबूत बता रहे हैं कि कितना जबरदस्त भाग्य है। घर में एक पुत्र नहीं था तो घर में अब दो दो पुत्र हो गए हैं। आत्मदेव का जो है तो भाग्य उदय हो गया है। अब पुत्र प्राप्ति का भी भाग्य उदय मानते हैं। तो आत्मदेव अपने भाग्य को बड़ा सराहना कर रहा है कि मुझे मेरा भाग्य जो भाग्य की जो है कीर्ति हुई मेरे, वो केवल एक संत की कृपा से हुई। अगर मेरे जीवन में संत नहीं आते तो मुझे भी ऐसा आनंद का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो ये अ, उसको वो ज्ञान है और उसी ज्ञान के कारण जो है वो संतुष्ट है। फिर अ, उस गुप्त रहस्य है वो उसको कोई पता नहीं चला। जो पुत्र गोकर्ण का जो है था पहला धुंधकारी, उसका तो रहस्य बना रहा और इसका भी गाय को जो है फल खिलाया था उसका भी रहस्य पता नहीं चला। न ज्ञातम तद रहस्य तुम केनापि विधियोगतः गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत्। धुंधकारी ने आत्मदेव ने कहा कि देखो तुम्हारे पुत्र का नाम तो तुमने धुंधकारी रख दिया, धुंधुली का पुत्र धुंधकारी। तो मैं भी अब इस गो के पुत्र का नाम उसका गोकर्ण रखता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके कान बिल्कुल गाय के जैसे हैं और जिसके कान ऊंचे होते हैं लंबे होते हैं वो परम विद्वान होता है, ऐसा कहते हैं। तो गो के जैसे कान थे। गोकर्ण नाम चाकरोत। गोकर्णम तो सुतम दृष्ट्वा। जैसे गाय के जैसे कान है ऐसा उसने देखा तो उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान होने लगे। कियत काले तो जातो तरुणो तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। अब जैसे जैसे बच्चों की परवरिश होती रही, बच्चे वैसे वैसे बड़े हो गए और धुंधली का मोह धुंधकारी के ऊपर अधिक था। इसलिए उसको अ, उसकी गलतियां उसको देखी नहीं जाती थी, उसकी गलतियों को देखता नहीं था। और गोकर्ण विवेकी थे, वो अपने आप कभी गलती करते ही नहीं थे और माता पिता ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा का परिपूर्ण पालन करते थे। हाँ, कियत कालीन तो जातो तरुणो तनया बुभौ। हाँ, कुछ काल में ही वो दोनों बड़े बालक बड़े हो गए हैं।
और गोकर्ण जो है अपने बुद्धि से और अपने धैर्य से, विवेक से पंडित बन गया। पंडित किसको कहते हैं? सत असत विवेचनी अस्ति सा बुद्धि सा पंडा। हाँ, उसी को पंडित कहते हैं जिसकी बुद्धि ठीक ठीक निर्णय लेती है, सत्य और असत्य का जो ज्ञान है जिसको, उसको पंडित कहते हैं। और बड़ा ज्ञानी था। और धुंधुकारी महाखलह, महा दुष्ट प्रकृति का। उसकी भी कोई अच्छा काम करना उसके स्वभाव में नहीं था। कभी भी वो किसी के बारे में अच्छा सोचता ही नहीं था। तो ऐसा आ, कभी पवित्रता से नहीं रहना, कभी स्नान नहीं करना, मलिन अवस्था में हमेशा रहना, है ना, स्नान नहीं करते हैं, परफ्यूम मार के काम हो जाता है उनका। स्नान शौच क्रियाहीन, दुर्भक्षी क्रोधवर्जितः, दुष्परिग्रह कर्ता च, शवहस्तेन भोजनम। इतना पापी, इतना खल बताया है। स्नान शौच क्रियाहीनो, किसी बात का कभी पवित्रता नहीं, स्नान नहीं, ऐसी कोई उसमें क्रिया नहीं होती थी जो कोई जो शास्त्र उचित जो लिखा है उसका पालन करे। और दुर्भक्षी, मांस मदिरा, ये सब खाना उसका जो है एक अ, उसका जो है छंद बन गया था। हाँ। उसकी लत लग गई थी उसको। दूरभक्षी क्रोध वर्धित, और थोड़े थोड़े बात पे वो क्रोध करता था। और क्रोध साधारण नहीं था, भयंकर क्रोध हो जाता था थोड़ी थोड़ी बात पे क्रोध करना। अ, और जो दूसरे का धन हो, दूसरे की वस्तु हो, वो छीन लेना, परिग्रह करना, दूसरे की वस्तु पे नजर रखना। और ऐसा इतना पापी था कि मुर्दे के ऊपर अगर घी भी रखा, कुछ पैसा रखा हो, तो वो भी निकाल के ले आए। हाँ। शव हस्ते न भोजनम, शव मतलब मुर्दा भोजन नहीं खिलाएगा, लेकिन जो मुर्दे के ऊपर जो रखा हुआ जो वस्तुएं होती है, या मुर्दों के कान में कुंडल होते हैं, या हाथ में चूड़ियां होती है, देखा नहीं? 2013 की बाढ़ में लोगों ने हाथ से कंगन नहीं निकला तो लोगों के हाथ काट काट कर कंगन निकाले। ये वही धुंधुकारी है। हाँ। जो इतने लोग पीड़ित थे, दुखी हो गए, लोग कितना कुछ खो गए, खो चुके थे, लेकिन ये धुंधुकारी लोग जो है दूसरे के धन निकालने में ही लगे हुए थे, चाहे उसका हाथ काटना पड़े। वैसे ही ये धुंधुकारी, तो ऐसा नहीं है कि धुंधुकारी खत्म हो गए हैं। हाँ। शव हस्ते न भोजनम, जो उसके मुर्दे के पीछे पीछे पैसा फेंका जाता है या फिर उसके ऊपर जो रखा जाता है, वो सब इकट्ठा करके उसी से खाना खा लिया। ऐसा ही था। और कभी दूसरे की चोरी करना, और सब लोगों से द्वेष बढ़ना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वो दूसरों के घरों में आग लगा देता था। छिपे छिपे वो दूसरों के घरों में आग लगा देता, दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में ढकल देता। ऐसा उसका स्वभाव था। चोर सर्वजन द्वेषी, परमेश्वर प्रदीपक, लालनाया लालनयार्भका भकान् धृत्वा सद्य कूपे निपातयत्। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बालों को भी नहीं छोड़ते। बैला फुसला कर जो है आ, कई खेतों में ले जाएंगे और उनसे काम कराएंगे, या फिर
कई चीज ऐसी है। तो कभी गोद में लेंगे और चुपके से उसको, उस बालक को चिमटा ले लेंगे कि जोर से रोने रोने लगे। कि कई ऐसे लोग हैं। तो यही उसी की, वो भी धुंधकारी है। ये- और चोरी करना, सब लोगों से द्वेष करना, वो उसका स्वभाव है। हिंसक शस्त्रधारी च दीनान्धा प्रपीडक चांडालाभिरतो नित्य पाशहस्त स्वसंगत। हिंसा हिंसा का उसने व्यसन सा लग गया था। हिंसक शस्त्रधारी च, हमेशा अ, हाथों में शस्त्र अस्त्र धारण किए रहता था। अ, और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। दीनांधा प्रपीडक, मतलब कितना दुष्ट हो सकता है वो आदमी। और चांडाला अभिरत हो, चांडालों से उसका विशेष प्रेम था ब्राह्मण तो, लेकिन चांडालों से प्रेम था। और बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों को टोली के साथ शिकार के लिए टोह में घूमता रहता था। पाश हस्त स्वसंगत, मतलब उसके अंदर कोई भी ब्राह्मणत्व या कोई ऐसा कुछ नहीं था कि वो अच्छा कुछ काम हो उसका। शिकार के लिए जाए, पशु जो भी, चिड़िया हो, वो सब पकड़ के खा जाता था। कुत्ते क्या करते हैं, कुत्ते को शिकार किसका करते हैं, चिड़िया है, कबूतर है, हाँ ये खरगोश है, जंगली जैसे जितने भी जीव रहते हैं, छोटे मोटे छोटे छोटे, वो सब कुत्ते उसका शिकार करते हैं। और वो उस कुत्ते को साथ ले जाता था। और शिकार जैसे जंगली सुअर है, तो यहाँ तक। और इतना कुव्यसनी हो गया था कि तेन वेश्या कुसंगेन पितृ वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरो ताड्य पात्राणि स्वयमाह माहरत। अब वो वेश्याओं के जाल में फंस गया है, वेश्यावृत्ति में लग गया, और अपने पिता की सारी संपत्ति जो है, पितृम वित्तम तु नाशितम, पिता की सब संपत्ति का नाश कर दिया। वो सब संपत्ति को थोड़ा थोड़ा कर करके बेचता था और गलत संगत में रहता था। और एकदा पितरोताड्या, और एक दिन तो पिता को मार पीट कर घर से बर्तन भांडे सब उठा ले गया। ताड़े पात्राने स्वयं आहर, स्वयं जो है घर का सब कुछ सामान बेच के चला गया। और माता पिता को मारा, पिता को भी पीटा और माता को भी पीटा। अब माता पिता हाय हाय करने लगे। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपन पिता फुट फुट कर रोने लगा। कृपन क्यों कहा यहाँ, तत्पिता कृपना पोचेर धनहीनो रु रुरोदः वन्द्यस्त्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। कृपणः, जो खुद का कल्याण नहीं कर सकता और दूसरे का भी कल्याण नहीं कर सकता। भगवत गीता में कृपण के लिए एक शब्द आया है, कार्पण्य दोष पौत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्री निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम। अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं कृपण हूँ और मैं अपना कल्याण नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे गुरु बनिए और मुझे मार्गदर्शन करिए। तो वैसे ही कृपण का अर्थ ये होता है कि वो ना खुद खाता है ना दूसरे को खिलाता है, उसको बोलते हैं कृपण। कंजूस अलग होता है। कंजूस व्यक्ति दूसरे को नहीं देता लेकिन स्वयं खाता थोड़ा बहुत है, लेकिन कृपण व्यक्ति जो होता है वह ना दूसरे को खिलाता है ना खुद खाता है। धन के ऊपर जो है बैठा रहता है, धन को इकट्ठा करके। तो वैसे ही ज्ञान तो था पंडित जी को, आत्मदेव को ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि जाके जंगल में पुत्र के लिए रोया, पुत्र के लिए जान देनी चाहिए, और बाद में पुत्र हुआ तो पुत्र बिल्कुल अनुशासित नहीं हुआ। अगर पिता पुत्र को डांटे पहले से ही, तब तो पुत्र थोड़ा सा काबू में आ सकता है। लेकिन अगर पिता हमेशा घर के बाहर काम में ही उलझा रहे, और पुत्र जो है माता के तरफ सौंप दे, तो माता पुत्र को इतना डांट नहीं सकती। उसके पास हमेशा प्यार ही है, प्रेम है, वात्सल्य है। माता के पास वात्सल्य होने के बाद उसके पास क्रोध नहीं है, क्योंकि जहाँ क्रोध होगा वहाँ वात्सल्य नहीं रहेगा। तो माता की भी गलती नहीं है, इसलिए प्रेम के लिए माता बनाई, और वो पिता जो है उसके ऊपर जो है अंकुश लगाने के लिए, कि वो प्रेम से वात्सल्य से बिगड़ ना जाए। इसलिए वो पिता को जो है अ, बनाया कि वो उसको जो है संस्कार दे, अनुशासित अनुशासित, उसको अनुशासित करे। अगर पिता अनुशासित नहीं करेगा तो फिर तो बच्चा बिगड़ जाएगा। हाँ, इसलिए यहाँ दोनों ने भी लापरवाही की। जो धुंधुकारी तो थोड़ी क्रोधी, और धुंधुली जो है तो थी ही ऐसी। लेकिन आत्मदेव तो पंडित थे, ज्ञानी थे। उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ना उन्होंने अपना कल्याण किया, ना पुत्र का कल्याण किया। इसलिए तत्पिता कृपणः प्रोचेर धनहीनो रुदो रुरोधः। इस प्रकार अब सब कुछ चला जाने के बाद फुट फुट को रो रहे हैं कि हाय, एक ऐसा बेटा मिल गया, मेरा तो सब धन नाश कर दिया। मैंने पाई पाई जमा कर दी, कितनी मेहनत की, कितने गांव में पैदल चला गया पुरोहित करने के लिए, और और आज जो है मेरे पास एक एक बर्तन भी नहीं है भोजन पकाने के लिए। ऐसा फुट फुट को रोने लगा। इससे तो इसकी माँ माँ का बांझ रहना ही अच्छा था, ऐसा सोचने लगा। वंध्यत्वम तु समीचीनम, समीचीन मतलब अच्छा। हाँ, वंदे ही वो तो बांझ रहती, वही ठीक था। कुपुत्र दुखदायक, ऐसा कुपुत्र मिला। एक होता है सुपुत्र, एक होता है कुपुत्र। सुपुत्र वो होता है को माता पिता की आज्ञा के अनुसार चले, शास्त्रों के अनुसार चले, धर्म के अनुसार चले। और कुपुत्र होता है जो माता पिता की आज्ञा ना माने, माता पिता की अवहेलना करे, अतिथि का सम्मान न करे, शास्त्रों को न माने, नास्तिकता जिसके अंदर हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। लेकिन जो माता पिता को नहीं माने, और माता पिता का आदर तो शास्त्रों ने कहा है ना। हम्म, माता, सबसे पहले माता का नाम लिया, पिता का नाम बाद में लिया। शास्त्र त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसा भी कहा है ना। तो यहाँ अ, जो हमारे संस्कार है, वो संस्कार कहाँ से आते हैं? शास्त्र से आते हैं। तो अगर वो हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, संतों को नहीं मानेंगे, न मानने से हमारा कुछ भी फायदा नहीं है, मानेंगे तो फायदा है। तो यहाँ कुपुत्र है, कुपुत्र के कारण अब रो रहे, दुख हो रहे, कहाँ जाऊंगा, क्या कर, कहाँ रहूंगा, ये सब जो है उसके बुद्धि में बातें हो रही है आत्मदेव की। को तिष्ठामि को गच्छामि, को मे दुःखम व्यपोहेत्, प्राणास्त्यजामि दुःखेन, का हाँ कष्टम मम संस्थितम। अब मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, वो मैं दुखो विपोहित, और किसको मेरा दुख सुनाऊं। एक संत थे जिसको मैंने दुख सुनाया, और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया कि तुझे तो 7 जन्म के लिए पुत्र ने, तू क्यों व्यर्थ रो रहा है। और मैंने उनकी बात नहीं मानी। उसकी बात न मानने का परिणाम ये हुआ कि आज मुझे रोना पड़ रहा है। संतों की बात न मानने से भी रोना पड़ता है। इसलिए अब तो वो संत भी नहीं है कि जो मुझे सांत्वना दे, है ना। तो यहाँ दुख व्यपो है, मैं किसको दुख बताऊं।
मेरे संकट को कौन काटेगा। इसलिए क्या करता हूँ, हाय मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई है, इस दुख का वैसे ही एक दिन मुझे प्राण ही छोड़ने पड़ेंगे। प्राणास त्याजामि दुःखेन। अ, लोगों का हार्ट अटैक आ जाता है, कोई झटका दे देता है, मतलब झटका क्या, दुख हो जाता है उनको, तो हार्ट अटैक आ जाता है थोड़े थोड़े बात पे। तो दुखेन, हाँ, कष्टम मम समस्थिता, मेरे कष्ट का निवारण कैसे होगा। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी जो है आते हैं। घर में ही है, ज्ञानी घर में है, गोकर्ण जी है, लेकिन उस पुत्र के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो अच्छा है उस पुत्र के ऊपर ध्यान नहीं है, और जो एकदम कुपुत्र है, जिसको कहीं किसी प्रकार का संस्कार नहीं है, उसी के लिए लोढ़ना हो रहा है, ये ऐसा पुत्र निकला। लेकिन जो अगर रोते नहीं, धैर्य होता तो कि हाँ भाई, हमको तो एक पुत्र और है, और वो बड़ा ज्ञानी है, वो समदर्शी है, विवेकी है, वो तो हमारा ध्यान रखेगा। लेकिन क्यों, क्योंकि वो ज्यादातर मोह उसी पुत्र पे था। क्योंकि वो धुंधुली से था, तो इसलिए तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए, और उन्होंने पिता को वैराग्य को उपदेश करते हुए बहुत समझाया, है ना। ज्ञान संयुतम बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन्। जनक मतलब अपने पिता को, यहाँ जनक मतलब वो जनक नहीं लेना है कि, देखिए, गोकर्ण जी तो गाय से उत्पन्न हुए, तो गाय से उत्पन्न होने के बाद भी उन्होंने अपने पिता को जनक कहा। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी है वो समझते हैं कि जो पालन पोषण करना होता है वही हमारा पिता होता है। तो पालन पोषण जो था वो तो पालन किसने किया, गोकर्ण जी का आत्मदेव ने किया। इसलिए जो पालन करने वाला होता है वो भी हमारा पिता होता है, जिससे हमारा जीवन चलता है, जो हमारा सहारा बनता है, हाँ, वो हमारा पिता होता है। तो इसलिए यहाँ जनकम कहा, वैराग्य परिदर्शे, उनको वैराग्य वैसे भरी बातें बताई कि ये संसार जो है असार है, खलु है, मतलब सत्य नहीं है, हमेशा भ्रमित करने वाला है, दुख है। असार खलु संसारो दुख रूपे विमोहक, सूतः कस्य धनम कस्य स्नेहावंचलते निशम। बोले पिताजी, ये संसार क्या है, असार है, जिसमें कोई सार नहीं। असार किसको कहते हैं? जैसे एक बोरी मुरमुरा खाओ तो उसमें कोई ताकत है? खाली पेट भरने के लिए है ना, उसमें कोई सार नहीं है। जैसे दूध में सार है ना, घी है, ताकत वाला, वैसे मुरमुरे में वो कुछ भी नहीं है, बस खाओ खाओ खाओ, भूसा जैसा। तो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन इतना नहीं है। एक बोरी खाने के बाद अगर एक बादाम की ताकत मिल जाए तो क्या फायदा। तो इसलिए ऐसा ही संसार है। ये संसार असार इसलिए है कि इसको, जैसे हम एक बोरी खाने के बाद भी एक बादाम की ताकत मिलती है, इसलिए इस संसार का कितना भी सुख भोगो, कितना भी सुख भोगो, लेकिन सुख का अनुभव केवल थोड़ा ऐसा ही होता है ना। जैसे मधुमक्खी का शहद का बूंद मुंह में गिरता है, वही संसार का सुख है। कहा था ना कि एक आदमी के पीछे हाथी पड़ा,
और हाथी पलटे ही वो भागने लगा। भागते भागते जो है कुएं में जाके गिरा। कुएं में जाके गिरा तो उसने पीपल की टहनियां कुएं में नीचे थी, तो उसको पकड़ लिया। और देखा तो फिर ऊपर हाथी है, नीचे खाली कुआं था, तो बड़ा नाग बैठा हुआ था उस कुएं में। और दोनों तरफ प्राणों के ऊपर संकट है। और उसी समय उसके मुख में एक, जहाँ छत्ता लगा हुआ था मधुमक्खी का, उसमें से एक बूंद जो है हिलने के कारण वो मुंह में गिर जाता है। और फिर वो दो सब दुख भूल जाता है कि उसके पीछे कौन पड़ा है, नीचे कौन है, सब कुछ पड़ा जाता है। और उस एक बूंद में मुग्ध हो जाता है कि वाह कितना सुख है। ऐसा ही संसार का सुख है। संसार का सुख भी कितना है, शरीर विषय सुख एकदम क्षणिक, थोड़ा, एक एक सेकंड का सुख। और वो जो है संसार का इतना बड़ा दुख, जो वो संसार को हमको जन्म लेना पड़ता है, संसार में हमको मरना पड़ता है, ये सब भूल जाता है। किस कारण सा कारण, एक विषय सुख के कारण। हाँ, ऐसा असार संसार है जिसमें कोई सार नहीं है। लेकिन फिर भी हम उस संसार को इतना भोग रहे हैं, इतना भोग रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारी तृप्ति हो जाएगी। लेकिन कभी भी हमारी तृप्ति होती नहीं है। ऐसा संसार, खलु संसार हो। हाँ, खलु संसार है, यह संसार है। हाँ, खलु संसार है पाहे मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य जी भी कहते हैं ये खलु संसार है। खलु मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो एक जैसा नहीं रहता है, जो हमेशा भ्रमित करता रहता है। खल लोग होते ना, खल के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रखते, है ना। जो जो दूसरे को कष्ट ज्यादा देते हैं, सुख कम देते हैं, उसको कहते खल। तो संसार कैसा है, ज्यादा कष्ट देता है और सुख कम देता है। उस एक थोड़े से सुख के कारण हम इतने कष्ट भोगते हैं। और दिन भर ऑफिस में रहो, और घर में आके थोड़ा सा प्रेम से चाय मिल गया, और थोड़ी सी इज्जत हो गई, तो पूरा दिन भर का जो है कष्ट दूर हो जाता है। 8 घंटे जो ड्यूटी की वो सब भूल जाता है कि हाँ मैंने कुछ परिश्रम किया करके, क्योंकि वो सुख मिल रहा है, तो वो झूठा सुख। तो ऐसा है, 8 घंटे के बाद थोड़ा सा सुख, और बाद में और फिर दुख शुरू हो जाता है, फिर ड्यूटी अपनी शुरू हो जाती है। तो ये खलु संसार है, और दुख रूपी है। इसलिए इस संसार को दुखालय कहा है। हाँ, जहाँ जो होगा वही मिलेगा। हाँ, औषधालय में औषध मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है। वैसे ही संसार दुखालय है, तो दुख ही मिलेगा। लेकिन फिर भी हम उससे सुख की आशा करते हैं। उसी सुख के दिन पर जो है अब जी रहे कि आज नहीं तो कल हमारे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जब हम बच्चों का भविष्य बनाने बनाने में अपना भविष्य खराब कर देते हैं, और तब पता चलता है कि अरे अब इनकी जरूरत नहीं रही, अब इसकी जरूरत न होने के कारण ये हमें कोई किसी प्रकार के पूछने, वो सब क्रिया चलती रहती है, एक चक्र है। हाँ, वो अपने पिता को दुख देता है, वो अपने पिता को दुख देता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके समझ में आ जाएगा कि मेरे बच्चे हैं तो मुझे भी ऐसा भोगना पड़ेगा, नहीं। उसके दिमाग में यही विश्वास होता है कि नहीं, मेरे बच्चे तो मेरे से ऊपर बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, वो माता पिता के ऊपर कैसा भी उस सलूक किए करे, लेकिन खुद अपने ऊपर इतना विश्वास करता है कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। और आखिर में वही उसका समय आ जाता है ना। इसलिए तो कहते हैं सास भी कभी बहू थी। हाँ, तो यहाँ वही है, एक ना एक दिन सबका वो आता ही है। हाँ, लेकिन वो समझता कोई नहीं है। इसलिए दुख रूपी है, केवल आशा से जी रहे हैं। सुतः कुछ कस्यम धनम कस्य, किसका बेटा और किसका धन, ना ही किसका बेटा है ना ही किसका धन है। स्नेहवान
वांज्वल ते निशम। रात दिन दीपक के समान जलता रहता है ये। जो स्नेहवान पुरुष है, जो मोहवान है, वह रात दिन दुख में ही जलता रहता है। जैसे दीपक जलता रहता है, तेल डालते रहो तो दीपक जलता रहेगा, वैसे ही संसार अपने अंदर भरते रहो तो जो है वो दुख कभी समाप्त नहीं होगा। संसार का मोह जितना बढ़ाते रहो उतना बढ़ता जाएगा और दुख कभी समाप्त नहीं होगा। और किसको सुख मिला इस संसार में? किसी को सुख नहीं मिलता। अरे इस संसार की छोड़ो, इंद्रदेव को भी सुख नहीं है। न च इंद्रस्य सुखम किंचन, न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। न इंद्र को सुख है, न चंद्र को सुख है, न च इंद्र से सुखम किंचन। उसको भी थोड़ा भी सुख नहीं है। वो भी हमेशा हाय हाय चिंता में लगा हुआ है कि इसलिए तो भागवत जब सुखदेव जी सुना रहे थे तो इंद्रदेव जो है अमृत का कलश सुखदेव जी के पास आए, ये भागवत हमको पिला दीजिए, भागवत अमृत। और अ, ये जो स्वर्ग का अमृत है वो परीक्षित को पिला दीजिए। लेकिन वो सुखदेव जी ने वो मना कर दिया। तो क्यों? कि उनको भी पता है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे मृत्युलोकम विशंति। हाँ, स्वर्ग का सुख कब तक है? जब तक हमारे पुण्य का संचय है। और पुण्य का संचय समाप्त हो गया तब ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशंति। और फिर धड़ दिशा नीचे गिर जाते हैं। पता नहीं कौन से 84 योनि में आएंगे, लेकिन फट दिशा गिर जाते हैं। हाँ, फिर वो सुख समाप्त हो जाता है। इसलिए जैसे यहाँ मृत्यु का दुख है संसारियों को कि कब मृत्यु आएगी पता नहीं, वैसे ही उनका पुण्य कब क्षीण हो जाएगा और कब वो जो है, उनको थोड़ी पता होता है कि हमारा पुण्य इस तारीख को समाप्त हो जाएगा। नहीं, उनको भी यही चिंता है कि कब पता हो, कब इस इतना बड़े सुख से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए वो भी दुखी है। न च इंद्र से सुखम किंचित किंचित सुख चक्रवर्ती ना। और चक्रवर्ती राजा है, उसको भी कहीं सुख नहीं है। लोग तुरंत आनंद आंदोलन शुरू कर लेते हैं, तुरंत विरोधी हो जाते हैं। उसको हमेशा शत्रु का भय लगा रहता है। एक बार चक्रवर्ती होने के बाद ऐसा नहीं कि कोई शत्रु उसका उत्पन्न नहीं होगा। चक्रवर्ती राजा का अर्थ है कि पूरे विश्व का एक ही राजा, उसको चक्रवर्ती राजा वर्ती नाम। हम्म। फिर भी उसको दुख है। हाँ, उसको भले ही दुख नहीं तो मृत्यु का तो दुख है। सुखम अस्ति विरक्त। सुख किसको है? विरक्त को। जिसके पास विरक्त उसको कहते हैं जिसने से तन मन से विषयों का त्याग किया है। हाँ, विषय से उसका मन हट गया है। वो इस संसार को अ, वमनवत मानता है। जैसे उल्टी किया हुआ कोई खाता नहीं है, वैसे ही उस संसार को, जो संसार को जानने के बाद उसके तरफ जो वो उस दृष्टि से देखता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं विरक्त। हाँ, है ना? जैसे अतिरिक्त बोलते हैं, अतिरिक्त का अर्थ है अलग होना। वैसे विरक्त संसार से जो है अतिरिक्त हो गया, उसको कहते हैं विरक्त। हाँ, तो विरक्त कोई सुखम अस्ति, क्योंकि उसका आनंद है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। हम कहे सच्चिद आनंद स्वरूप है। जीव जीव की दशा मिट जाने के बाद वो आत्मा भाव में जब आता है तो आत्मा तो किसी प्रकार से कोई किसी को हनन हो नहीं सकता उसका। वो तो अविकारी है। आ, उसमें कोई विकार हो नहीं सकता। विकार जिसमें होता है वही वस्तु बेकार हो जाती है। और जिसमें इसमें कोई विकार ही नहीं होता है वो वस्तु जैसी की वैसी रहती है। इसलिए उसको किसी बात का डर नहीं है। हमने बहुत सारी सब्जी लाई, दूध लाया, लेकिन उसमें विकार होगा तो फ्रिज में रखेंगे। लेकिन फ्रिज में भी उसकी सीमा है, कभी ना कभी उसको विकार होगा तो डर लगता है कि चलो खराब होने के पहले खा जाओ।
लेकिन वो अविकारी ऐसा है, उसको किसी बात का डर नहीं है, कि ना मृत्यु का डर, ना जन्म का डर, किसी बात का डर नहीं, ना शत्रु का डर, ना मित्र का डर, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो विरक्त है, और उनका जीवन एकांत में होता है। मुने एकांत जीवन, मुने कहा जो मनन करते हैं, संसार के बारे में सोचते रहते हैं, और परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं, और एकांत में इसलिए कहा कि एकांत का अर्थ यह है कि जो विषयों से अलग रहते हैं। एकांत में तो रहते हैं, कम बोलते हैं, कम सोते हैं, कम खाते हैं, ऐसे प्रकार से एकांत में रहने वाले, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। तो यहाँ ये मेरा पुत्र है, ये मेरी प्रजा है, ये सब बातें जो है उनके पास नहीं होती है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, मोह तो नर के गति, निपतिष्यति देहोयम सर्व त्यक्ता वनम व्रज। ये मेरा पुत्र, मेरा घर, ये सब मोह के द्वार है, नरक के द्वार है ना। नरक को प्राप्त माने गति, के नरक को प्राप्त कराने वाले हैं सब, है ना। प्रजा रूपम मोह तो नर के गति, नित पतितस्य देहोयम। ये शरीर के बारे में मत सोचो, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा। हाँ, 50 साल 60 साल का हो गया है, फिर भी उसी शरीर शरीर के बारे में सोच रहा, अपना शरीर के बारे में भी सोचता है कि मैं जवान कैसे दिखने लगूं, हैं। जैसे 50 का होने लगता है तो उसके अंदर और एक स्फूर्ति आ जाती है कि नहीं, जैसे हम फिल्मी स्टारों को देखते हैं, चेहरे उनके 60 साल 70 साल का हो रहा है, फिर भी वो चमकीला दिखता है पिक्चरों में, और असलियत में देखो तो इतनी झुर्रियां पड़ी होती है। तो फिर भी उस शरीर के ऊपर उनका प्लास्टिक सर्जरी करना, ये करना, वो करना। तो यहाँ क्योंकि भागवत में आया है भाई, मुंचा ज्ञान प्रजारो मोह तो नर के गति। जितना शरीर के ऊपर ध्यान दोगे, उतना आसक्त बने रहोगे, और फिर नरक गति क्या होगी, नरक की गति होगी। और वैसा शरीर तो नष्ट होने वाला ही है, कितना भी कुछ भी करो उसका, वो नष्ट होगा ही होगा। इसलिए निपतित देहोयम सर्व त्यक्तम वनम व्रज। जब जब वानप्रस्थ का समय आता है, तो वानप्रस्थ के समय में हमने किसी को न पूछ के तुरंत अपना जो दो कपड़ा उठाओ, और कई तीर्थ क्षेत्र में जाके बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि वनम गत का मतलब होता है कि जहाँ कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं हो वही चले जाओ, नहीं। शरीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। शरीर से साधना होती है, भजन होता है। जब तक आत्मा अनुभूति नहीं होती, वहां तक उस शरीर को भी ठीक ठाक रखना है, लेकिन उसको ठीक ठाक रखने में ही पूरी जिंदगी नहीं गंवाना है। भजन कुछ होगा नहीं, वो करना नहीं, केवल शरीर के पीछे पड़ना, ये भी गलत है। भजन हो, भगवान की साधना हो, इसलिए उस शरीर को ठीक ठाक रखना है। इसलिए क्या कहा, आसन, प्राणायाम, ये सब जो है करने के लिए कहा है। यम नियम आसन प्राणायाम ये सब होना चाहिए। तो ये वनम ब्रज का अर्थ है कि आपको जहाँ, चाहे अपने खेती में, है ना, गांव से थोड़ा दूर हो, खेती में अपनी एक झोपड़ी बनाओ, या अच्छा पक्का मकान बनाओ, जैसा भी जिसके बाद जो है व्यवस्था उसके अनुसार, लेकिन वो उस खान पान को छोड़े जो उत्तेजना शरीर में आती है। हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का भोजन करे, कम भोजन करे, और अपने भजन में ज्यादा ध्यान देना है, वही वह वानप्रस्थ है। फिर वानप्रस्थ के बाद जो संन्यास होता है, संन्यास अपने आप जो है भगवान का ज्ञान अपने आप अंदर आ जाता है, मन दृढ़ हो जाता है कि चलो इस सबसे अलग, अब दुनिया को घूमना है और भिक्षा मांगना है। उसको कहते परिव्रजक आचार्य, सन्यासी, संन्यास अवस्था। फिर वो कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, कौन मेरा करेगा, ये उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। वो भ्रमण करता हुआ हर एक तीर्थों में जा जाके, जब वो परिपक्व हो जाएगा, उसका भ्रम नष्ट हो जाएगा कि ज्ञान
ये संसार असत्य है, तो क्या होगा वो, नहीं तो फिर वो संसार में फंस जाएगा ना। हाँ, एकदम सन्यासी बन जाएगा और फिर घूमने लगेगा, तो लोगों के सुख दुख कह के तो बड़ा आनंद दिखता है लोगों के जीवन में, तो उसमें ही डूब जाएगा कि अरे मैं तो फालतू घर छोड़ के आया, यहाँ तो बड़ा आनंद है, इनको तो कोई जरूरत ही नहीं दिख रही परमात्मा भगवान की। तो ऐसे भी बुद्धि में भ्रम हो जाता है। इसलिए वो परिपक्व परिपक्व होने के बाद वो अपने आप, उसकी आत्मा बल बल जाता है, मनोबल बढ़ जाता है परमात्मा की तरफ, और फिर वो परिव्रजकाचार्य बन के जो है सन्यासी अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर वो, उसके शरीर में कोई उसका उसका मोह नहीं है। तो यही है वनम रज। वानप्रस्थ को वन में छोड़कर वन में चले जाएंगे। तद्वाक्यम तु समाकर्ण्य गंतु काम पिता ब्रवीत, किम कर्तव्यम वने तात तत्वं वद सविस्तरम। अब गोकर्ण ने वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया है, और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, है ना। वानप्रस्थ सोचते हैं ना कि हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो वैराग्य होना चाहिए जंगल में रहने के लिए। किम कर्तव्य वने तातम तत्वम वद सविस्तरम। मुझे विस्तार पूर्वक कहो तत्वम। हाँ, यहाँ तत्व की बातें सुनना है। तत्व इसको कहते हैं जो भिन्न नहीं है, तत्वम, है ना। जो है वो तुम हो, उसको कहते तत्व। वो किस तरह मैं जानूं। तत्वमसि का उपदेश जब होता है, तो वो तत्वमसि का उपदेश होने के बाद वो तुम ही हो, ऐसा जानने के बाद उसके उसके पास कुछ भी नहीं बाकी शेष रहता। इसलिए तत्व का उपदेश अ, मुझे करो, गोकर्ण जी को कहते हैं। विस्तार पूर्वक करो, मैं बड़ा मूर्ख हूँ। इस संसार में मैं अब तक डूबता रहा, अब तक कर्मवश स्नेह पाशों में बनता रहा। अंधकूपे स्नेह पाशो बद्ध पंगुरहम शटः कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धरम दया निधे। अब तो गोकर्ण जी गुरु बन गए, आत्मदेव शिष्य बन गए हैं और गोकर्ण जी गुरु बन गए। देखो पिता पुत्र का रिश्ता है। लेकिन जहाँ ज्ञान प्राप्ति का जो कारण बनता है, वहां फिर जो गुरु शिष्य हो जाते हैं। जैसे कपिल मुनि ने अपने माता को ही उपदेश दिया, तो कपिल, उसके माता ने कपिल जी को गुरु मान दिया, है ना। तो यहाँ मेरा उद्धार करो, मैं बड़ा पतित हूँ, मेरे कर्म बड़े गलत रहे, मैंने अपने कर्म के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं स्नेह पाशों में बंधा रहा, मैं अ, अपंग की भांति चलता, मैं सब कुछ होने के बाद भी पंगु रहम शटह, है ना। जैसा लंगड़ा व्यक्ति होता है, अ, और वो अपने आप कुएं में गिर जाता है लंगड़ा, उसका कोई सहारा नहीं होता है, वैसे वो संसार में पड़ा है लंगड़ा होके। तो ये अ, आत्मदेव का जो है चर्चा है, और गोकर्ण की चर्चा कल करते हैं। हरिओम।